नमस्कार दोस्तों, एसएनजे इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.3 तक पढ़ लिए थे। तो हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्लास है वो पढ़ेंगे। जो 1.4 प्रश्नावली अपनी बच गई वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले देखो, पढ़ने के लिए आपको एक थोड़ा सा बेसिक करना पड़ेगा। तो बेसिक क्या है, देखो अपने सबसे पहले परिमेय संख्या पढ़ी थी। एक बार परिमेय संख्याओं को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं में जो शांत और अशांत आवर्ती हैं तो उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो परिमेय संख्याएं देखो, वापस से एक बार बता देता हूं मैं परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं देखो, परिमेय संख्याएं आपको बताया था ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याओं जिनको किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं को अब p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, p/q के रूप में। p/q के रूप में जहां हमें पता है क्या होता था, जहां q का मान तो क्या नहीं होता था, q का मान नहीं होता था 0 के बराबर। क्या नहीं होता था, 0 के बराबर। मतलब ऐसी संख्या जिनको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है ना, और बाकी के अलावा कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे और तथा क्या पढ़ा था अपन ने साथ में, p एवं q कैसी संख्याएं होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होनी चाहिए, p और q सह अभाज्य संख्याएं। अब आपको पता है सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। मतलब ऐसी दो संख्याओं जिनका क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए, ठीक है। मतलब p/q के रूप में लिखे, अंश और हर के रूप में लिखे तो कटे नहीं, ठीक है। जैसे 5/2 है, 4/3 है, ये आपस में नहीं कट रहे ना, तो वो कैसी संख्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं। अब देखो यहाँ पे परिमेय संख्याएं भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो पहली तो होती है कौन सी, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार, और इसको तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और उसके बाद में दूसरी पढ़ेंगे अपन, देखो दूसरी होती है अपनी कौन सी, अशांत आवर्ती दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे देखो शांत दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं होती हैं उसको कैसे पहचानेंगे। तो इसमें देखो एक सीधा सा तरीका क्या है, इस बार अपन क्या करेंगे, हर के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या हर की स्थिति देखेंगे कैसे रूप में है। अगर हर की स्थिति किसके रूप में, जैसे हर का मान क्या हुआ, 2 हुआ, या 2 की घात कुछ हुई, या फिर 5 हुआ, या 5 की घात कुछ हुई, या फिर 2 या 5 हुआ नीचे हर के अभाज्य गुणनखंड में, और उसकी घातें कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, देखो 13/5। क्या लिया, 13/5। अब मतलब यह क्या करे, इसका भाग दे एक बार 13 में। तो 13 में भाग दिया, 5 दूनी 10, बच गए 3, ठीक है। 3 बच गए, हो गए 0, मतलब 30 हो गई, 5 6 30, ठीक है। अब पूरा भाग चला गया। इसका मतलब कैसी है ये, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। उसके बाद में दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण लें अपन, 17/2। अब देखो 17 में 2 का भाग 2, तो कितने बार जाएगा, तो कितने होते हैं, 2 8 16, बच गया कितना, 1, ठीक है। पॉइंट लगाया तो 0 हो गया, तो 2 5 10, मतलब 8.5। ये कैसी है, शांत है, मतलब पूरा भाग चला गया। उसके बाद में ले लेते हैं अपन, एक और ले लेते हैं उदाहरण, कौन सा, जैसे 7/10। क्या ले लिया मैंने, 7/10। 7/10 लिया, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा देखो नीचे क्या है, एक 0 है, तो ऊपर अगर नीचे का एक 0 कटेगा तो एक अंक से पहले क्या आ जाएगा, दशमलव। मतलब एक अंक से पहले दशमलव आ गया, और दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो हमेशा क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार में हमने क्या सीखा कि जो क्या होती है, या तो देखो पूरा भाग जाता है शांत दशमलव प्रसार में, लेकिन क्या होता है, या तो अभाज्य गुणनखंड हर है ना, हर मतलब q का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। या फिर देखो 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 को भी तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10 के, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 5। क्या आएगा, 2 गुणा में 5। मतलब देखो 2 गुणा में 5 होना चाहिए, मतलब 2 की घात होनी चाहिए कुछ भी। यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 1। यहाँ पे 5 की घात भी कितनी है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे या तो देखो 2 की घात 2 गुणा में 5, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं 2 की घात क्या बोलते हैं, n, और गुणा में 5 की घात m, ठीक है। ऐसे रूप में होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, 2 की घात के रूप में होनी चाहिए, या फिर 5 की घात के रूप में होनी चाहिए। कौन होना चाहिए, हर होना चाहिए, मतलब q का मान होना चाहिए, तब तो हम पहचान जाएंगे कैसी है वो, शांत दशमलव प्रसार वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे इसको एक बार समझाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो q बराबर 2 की घात क्या होनी चाहिए, n, या फिर गुणा में क्या होनी चाहिए, 5 की घात m के रूप में, ठीक है। जहाँ पे देखो ये n और m क्या है, तो यहाँ पे n तथा m क्या है, n a y
m लिख दो, जहां n व m क्या है, पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। आपको पता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जैसे पूर्ण संख्याएं होती है कौन सी, 0 1 2 ऐसे अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, जहाँ पे n और n क्या है, पूर्ण संख्याएं होती है। मतलब 2 की घात 0 भी हो सकती है, ये 5 की घात 1 भी हो सकती है, 5 की घात 0 हो सकती है, 2 की घात कुछ भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे 5 है ना, 5 की घात तो यहाँ पे 1 है, लेकिन बताओ 2 की घात है कुछ, 2 की घात तो है अभाज्य गुणनखंड है नहीं, तो मतलब 2 की घात कितनी है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे 2 की घात है तो मतलब 5 की घात नहीं है, तो 5 की घात 0 है यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 5 की घात 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ। इसके बाद में देखो इसको लिखेंगे कैसे, एक बार मैं आपको परिभाषा लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो Q मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो वो कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार वाली। अब इसके बाद में देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार वाली। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को देखो कैसे पहचानेंगे, जैसे कितना है 10/3, कितना है 10/3। अब इसमें भाग दो, 10 में 3 का भाग दो, कितने बार गया, 3 3 9, बच गया कितना, 1 हो गया पॉइंट, और पॉइंट लगाया तो 0 उतार दिया, ठीक है। तो अब वापस से 10 में 3 का भाग दो तो 3 3 9, बच गया 1, फिर वापस से 10 हो गए, 3 3 9, मतलब ऐसे भाग जाता जाएगा, ठीक है। तो ये कैसी है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, मतलब बार बार आवर्ती हो रही है, ठीक है, अंकों की। उसके बाद में देखो इसकी पहचान कैसे लिखेंगे, मतलब ये कैसा नहीं होगा, अगर ये क्या है 2 की घात, Q का मान क्या है, 2 गुणा 5, और घाते क्या है n और m, मतलब Q का मान ऐसा है ना, तो कैसी होगी, शांत दशमलव। और लेकिन Q का मान किसके रूप में नहीं होगा, 2 की घात n गुणा में 5 की घात m के रूप में नहीं होगा, तो क्या होगी वो, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अभी करने वाले अपन आपको इसमें पूरा डिटेल से समझेंगे, अभी जो पहला क्वेश्चन आने वाला ना उसमें ढंग से समझेंगे। तो उसके बाद में क्या लिखोगे, बिल्कुल ऐसा कैसा लिख दो, मतलब Q के अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आना चाहिए, मतलब 2 की घात n गुणा में 5 की घात m के अलावा कोई अभाज्य संख्या आ जाए ना, तो वो क्या होगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली। तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे देखिए, देखो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंडों में या तो 2 आए 5 आए, इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वो कैसी नहीं हो, कैसी होगी, अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली। अब यहाँ पे एक चीज देखने पड़ेगी अपने को, लेकिन ये कैसी है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये भी कैसी है, परिमेय संख्या है, कैसी है, परिमेय संख्या है। और चलो अब करते हैं पहला क्वेश्चन, उसके बाद में देखो और डिटेल से समझेंगे, वहां पे अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तब अपने को बिल्कुल समझ में आएगा कैसे क्या चीज है। अगर आप इसको नोट करना चाह रहे तो कर लो। तो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखो देखो क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए तो बताना है क्या है, निम्नलिखित संख्याएं परिमेय, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, सबको P/Q के रूप में लिख सकता है, लिख रखा है ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या, ये परिमेय संख्या है। अब बताना है कि शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती, लेकिन अब क्या करना है, इसके बाद इस बार भाग नहीं दे के देखना, ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना, सीधा देख के बताना है। तो ये बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती। तो उसके लिए अभी पढ़ा था पीछे, तो क्या करना है, सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सॉल्यूशन में देखो पहला करें, क्या 13/31 25 है ना। अब इसके क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में देखो क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, करो, कितना है 31 25, कितना है 31 25, किसका भाग जाएगा, 5 का जा रहा है, किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है। तो किस में 5 6 30, बच गया 1, हो गई 12, 5 2 10, बच गए 2, हो गई 25, 5 25 625। अब कि इसमें किसका जा रहा है, वापस से 5 का जा रहा है, कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, हो गई 12, 5 2 10, बच गए 2, 5 25। अब किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, 5 2 10, बच गया 2, हो गए 25, 5 25। अब किसका जाएगा, 5 एकम 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अभाज्य गुणनखंड किए, किसके, हर के। 31 25 बराबर क्या लिखोगे, 5 की घात सीधा लिख दें, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, बजाय मैं क्या लिख दूं सीधा, 5 की घात कितनी, 1 2 3 4 5, 5 की घात कितनी, 5, ठीक है। अब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो गुणा में 2 की घात 0, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, अगर शांत दशमलव होगा, क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, तो उसमें क्या होगा
कि क्या होगा, 5 की घात होगी या फिर 2 की घात होगी या फिर दोनों होंगे, 5 और 2 होंगे। तो यहाँ पे 5 की घात 5 है, तो इसका मतलब कैसी है, शांत है। यहाँ पे लिखोगे देखो, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड देखो किसके रूप में है, हर के अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 की घात किसके रूप में, n के रूप में, और 5 की घात m के रूप में है, n के रूप में है। ठीक है, तो अतः बताओ कैसी है ये, शांत है या अशांत। तो क्या लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप कहोगे तो 2 की घात है, n तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब 2 की घात क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा क्या बचेगा, 5 की घात 5। तो ये हमें पता है कि अगर ऐसा रूप आ जाए 2 गुणा में 5 और उसकी घात पूर्ण संख्याएं हो, तो कैसे होंगी वो, शांत दशमलव प्रसार होगी। तो अपन ये इतना पूरा नहीं लिखेंगे, अब सीधा ही क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो दूसरे में, तो दूसरा क्या है हमारे पास में, 17 बटे कितना है, तो दूसरा हम यहाँ पे करते हैं, क्या कहाँ पे, यहाँ पे करते हैं। देखो दूसरा है हमारा 17 बटे में 8, क्या है 17 बटे में 8। अब इसके क्या करो आप, अभाज्य गुणनखंड करो। किसके करोगे, 8 के, क्या करोगे 8 के, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करो तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब कितना आया 17 बटे में 2 की घात कितनी, 3, 2 की घात 3। इसका मतलब शांत है या अशांत, क्या है, शांत है। कैसे पता किया, क्योंकि कैसा है ये, 2 की घात n गुणा में 5 की घात n के रूप में है। ठीक है, उसके बाद में करेंगे अपन तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कितना है, 64 बटा 455। तो यहाँ पे मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, हर के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। ठीक है, 455 के अभाज्य गुणनखंड करो, किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, 5 नाम 45 और 5 एकम 5। अब किसका जाएगा, 7 का। देखो 7 एकम 7, बच गया कितना 2 और 7 तियां 21। अब किसका जा रहा है, 13 का जा रहा है, 13 एकम 13। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड करो तो किसके रूप में आ रहा है, देखो 455 किसके रूप में आ रहा है, 5 गुणा में 7 गुणा में 13। अब यहाँ पे देखो 5 तो ठीक है, लेकिन ये 7 और 13 ये एक्स्ट्रा है ना, ये आने नहीं चाहिए। क्या नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ये है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली। तो इसको मैं सीधा ही लिख देता हूं, अशांत आवर्ती। अब इसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या है, 15 बटे में 1600, 15 बटे में 1600, 15 बटे 1600 है। तो देखो कुछ कट रहा है क्या, परिमेय संख्या वही तो होती है जिसका मतलब कुछ कटे नहीं। पहले तो क्या देखो कट रही है क्या, इसको थोड़ा आगे हल करो। तो ये किससे कट रही है, 5 से काट दें, 5 तियां 15 और इससे काटो, कितने बार कटेगा, 5 तियां 15। ठीक है, बच गया 1, हो गई 0, 5 दूनी 10 और 1 0 का वैसे का वैसा, मतलब 320 आ गए। अब 320 के क्या करें अपन, अभाज्य गुणनखंड। तो 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है सीधा सीधा, तो 2 का दिया तो कितने बार गया, तो देखो 2 एकम 2, बच गया 1, हो गए 12, 2 छिके 12, 0 का 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का दिया कितने बार जा रहा है, तो देखो 2 का दिया 2 8 16, 2 8 16, 0 का 0, 80 हो गई। फिर वापस 2 का दिया कितने बार जाएगा, 40 बार। फिर 2 का दिया कितने बार गया, 20 बार। फिर 2 का दिया कितने बार गया, 10 बार। फिर 2 का दिया कितने बार गया, 5 बार। फिर कितने के बार जाएगा, 5 एकम 5 बार। ठीक है, तो इसका 320 के अभाज्य गुणनखंड लिखो, 320 के देखो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ। 2 की घात कितनी लिखे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की घात तो कितनी 6 गुणा में 5 की घात कितनी 1 बार, 5 की घात कितनी 1 बार। अब देखो यहाँ पे हमारे समझ में आया कि 2 की घात n गुणा में 5 की घात m के रूप में है। इसका मतलब कैसा है, ये शांत आवर्ती वाला। कैसा है, शांत आवर्ती वाला। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप देखो बार बार वीडियो देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा, हो सके दूसरी बार समझ में आएगा, लेकिन पक्का आएगा अगर बार बार आप देखोगे या फिर आप बार बार अभ्यास करोगे तो जरूर आएगा। उसके बाद में देखो चौथा हो गया, अब पांचवा क्वेश्चन करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 29 बटे में 343। 29 बटे में 343 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 29 बटा 343 है, इसमें किसका भाग, देखो किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 343 आया, किसका भाग जा रहा है, देखो 7 का जा रहा है, तो 7 का भाग दिया, 7 पंजू 35 ज्यादा हो गया तो कितना लिखेंगे, 7 चौक 28। ठीक है, बच गए कितने 6 और हो गए कितने 63।
तो 7 नीम 63, ठीक है। अब किसका जा रहा है, 7 7 49 और 7 एकम 7, मतलब 343 के क्या किए हमने, अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 7 की घात कितनी, 1 2 3, 7 की घात कितनी 3। तो मतलब बताओ शांत है या अशांत। इसमें तो देखो ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, ठीक है। और अलग से क्या आ गया, ये 2 और 5 के अलावा आ गया, तो क्या है 7 आया, तो क्या लिखोगे, अशांत दशमलव आवर्ती। क्या लिखोगे, अशांत आवर्ती, ठीक है। आप लिख सकते हो पूरा अशांत आवर्ती। उसके बाद में देखो छठा कैसे करेंगे। छठा हमें देखो देखने से पता लग रहा है कितना है, 23 बटे में कितना, 2 की घात 3 और 5 की घात 2। आप कहोगे इसके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, इसके बीच में पक्का गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो ये अपने है नहीं, लेकिन वास्तव में ये माना क्या जाता है, बीच में गुणा का चिन्ह है। अब देखो यहाँ पे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है ना, तो सीधा सीधा इसमें तो कुछ भी करने की नहीं जरूरत है, ये तो क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। अब उसके बाद में अगला देखो क्या है, छठा क्या है। अब छठा देखो, इसमें भी समझने की बात है, 129 बटे में कितना है, 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात कितनी 5। अब यहाँ पे देख के बताओ कि शांत है या अशांत है। हम देख के बता सकते हैं 2 की घात और 5 की घात के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब कैसी है ये, अशांत आवर्ती। कैसी है ये, अशांत आवर्ती, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कौन सा, जो अपना 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है ना, क्या है, 6 बटे में 15। 6 बटे में 15, इसके क्या करें, सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करें। क्या करें, हर के अभाज्य गुणनखंड करें। देखो करो 15 के, तो क्या आएगा, 3 पंजू 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका मतलब 15 बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुणा में 5। देखो 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, या फिर 3 नहीं आना चाहिए, 2 भी नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, लेकिन क्या आ रहा है, 5 और 2 के अलावा क्या आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो 5 आए या 2 आए, ठीक है, या फिर दोनों आए, लेकिन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अशांत आवर्ती। क्या हुई ये, अशांत आवर्ती। उसके बाद में देखो अपन कौन सा पढ़ेंगे, जो अपना 9वां क्वेश्चन है ना, क्या है, 35 बटे में 50। 35 बटे में 50। देखो ये तो हमें ऐसा लग रहा है कटेगा जरूर कटेगा। इसका मतलब देखो काटो, किससे कटेगा, किससे काट दें, 5 से काट दें, 5 7 35 और 5 दही का 50, ठीक है। अब 10 आया ना बटे में, तो 10 का हमें पता है क्या, सीधा अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख रहा हूँ। 10 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5 और घात कितनी, एक ही होती है। तो इसका मतलब शांत है या अशांत, तो क्या ऐसा है, ये शांत है, क्योंकि ये किसके रूप में है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है। अब 10वां क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, 77 बटे में 210। 77 बटे में 210, 77 बटे 210 है। देखो कट रहा है, किससे कट रहा है, देखो 7 के पहाड़े से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसको दो, तो 7 या 21 और बच गया 0 का 0। 11 बटे में 30 आया, क्या आया, 11 बटे में 30। अब 30 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करो, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड किए तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आया कितना, किसका भाग दे, 2 का भाग दे, कितने बार गया, 15 बार। अब किसका भाग दे, 3 का, 15। अब किसका दे, 5 का भाग दे, मतलब कितना आया, 30 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 3 गुणा में 5। तो बताओ ये शांत है अशांत है, 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 आ गया, तो क्या है ये, अशांत आवर्ती। कैसी है, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, जो ऊपर दिए गए, देखो मैं आपको बोल के बता देता हूँ प्रश्न नंबर 2 क्या है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो क्या है, शांत है। इसका मतलब क्या करना है, इस बार क्या करना है, अपने को भाग दे के दिखाना है, ठीक है। भाग कैसे देंगे, देखो अब ऐसे तो भाग देंगे नहीं, इसकी एक देखो सरल ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे देखो एक बार, यदि मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना है, मान लो कितना है, यहाँ पे 325 है, कितना है, 325 है, और बटे में कितना है, 10 है, कितना है, बटे में 10 है। अगर मैं यहाँ पे सीधा एक 0 हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, कि मतलब कितना हो गया, 32.5 हो गया, कितना हो गया, 32.5 हो गया। अब वापस से देखो यहाँ पे मान लो कितना है, 6921 है, और इसमें किसका भाग देना है, मुझे 1000 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 1000 का भाग देना है। तो इसमें देखो 3 0 हटेंगी ना, तो 3 0 हटेंगी तो मतलब 3 अंकों से पहले दशमलव, तो कितना आएगा, 6.921, इतना आएगा, ठीक है। या फिर मैं इसका उल्टा तरीका बताता हूं, जैसे ऊपर कितना है, इसी को ले लो, जैसे 32.5 है ना, अब कह रहा है 32.5 को किसके रूप में लिखना है, अंश और हर के रूप में लिखना है। तो इसको लिखेंगे तो मान लो ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। तो कितना होगा ये, 325 बटे में 10, कितना हो गया, 325 बटे में 10, ठीक है। इसके बाद में देखो कोई उदाहरण ले लो, जैसे यहाँ पे 21
2122 है ना, 2122 है, और इसमें किसका भाग देना है, इसमें देखो 2122 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 2.122 है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसको हल करेंगे तो मतलब 1.22 लिख दिया, उसके बाद में ये अगर दशमलव हटेगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, कितने आएंगे, 3 जीरो, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा खेल किसका है, नीचे क्या आना चाहिए, हर में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जैसे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, ऐसे रूप आएंगे ना, तो ये अपन क्या कर सकेंगे, इन क्वेश्चन को जल्दी से हल कर सकेंगे, दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 13/31 है ना, तो इसके देखो हमने अब हर के अभाज्य गुणनखंड किए थे, पहले क्वेश्चन में मैंने वैसा का वैसा लिख रखा है। देखो अगर इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे मतलब कितना आया, 5 की घात कितनी आई थी, 5 आई थी। अगर 5 की घात 5 आई थी तो इसको क्या कर लूँ मैं, अगर इसको क्या बना ले, हर को क्या बना लूँ मैं, 10 बना लूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो 13 बटे में कितना, 31 25, और क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे या फिर क्या लिखोगे आप, सीधा इसको घात के रूप में लिख लो, क्या लिखोगे, 13 बटे में कितना, 5 की घात कितनी, 5 लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखोगे, गुणा में किससे गुणा कर दें, अगर देखो मैं किससे गुणा कर दूं, 5 तो है नीचे, क्या नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, तभी तो 10 बनेगा, 5 2 नहीं 10, तो क्या लिख दूं मैं, 2 की घात 5, और गुणा में बटे में क्या लिख दूं, 2 की घात 5, मतलब 5 2 नहीं 10, और 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब ये आगे हल हो जाएगा, देखो कैसे लिखेंगे, 13 गुणा में 2 की घात 5 क्या होती है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितनी होती है, 32 होती है, और बटे में क्या लिखूंगा, देखो 5 2 ने 10, और 10 की घात कितनी, 5, 10 की घात कितनी, 5। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 13 गुणा में 32 कितने होते हैं, 13 दूनी 26, असील 2, और 13 दूनी 26, 13 ती 39, और 2 कितने होते हैं, 41, तो कितना आया, 416 आया, और 10 की घात 5 मतलब 10 की कितने जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको आगे हल करोगे तो क्या लिखोगे, 5 जीरो है तो मतलब कितने अंकों के बाद क्या आएगा, दशमलव आएगा, कितने अंकों से पहले दशमलव आएगा, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या में तो 5 अंकों से पहले दशमलव आएगा, अपने पास कितनी है, 3 अंक, तो 2 अंक और लगाओ, कितने हो गए, 5 अंक हो गए, और यहाँ पे क्या लगेगा, दशमलव, और दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं होती तो क्या लगेगा, 0, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 17 बटे में 8 है, मतलब 17 बटे में 2 की घात कितनी, 3 है, ठीक है, क्योंकि 8 के हमने क्या किए थे, अभाज्य गुणनखंड किए थे। अगर 2 की घात 3 है तो मतलब अब किससे गुणा करूं मैं, 5 की घात 3 से, 5 की घात 3 ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, ये इसलिए कर रहे हैं, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने यहाँ पे क्या 2 की घात 5 और बटे में 2 की घात 5, अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं, उस संख्या या उस पद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये इससे कट जाएगा, एक बचेगा, वापस से ही आ जाएगा। हम तो इस सुविधा के लिए कर रहे हैं ताकि नीचे कितना बन जाए, 10 बन जाए, और उसको हल कर लें। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 17 गुणा में 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 कितने हो गए, 125। 17 को 125 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2125, कितना आएगा 2125, और 2 की घात 3 और 5 की घात 3 मतलब 10 की घात कितनी, 3। अब इसको हल करो आगे, 2125 बटे में 10 की घात 3 मतलब कितनी जीरो, 1 2 3 जीरो। अब हल करेंगे, नीचे जीरो कटेंगे तो ऊपर कितने अंकों से पहले दशमलव आएगा, 3 अंकों से पहले, तो यहाँ पे आएगा, तो कितना आ गया 2.125, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 की घात 15 बटे में 1600 आगे कट रहा था किससे, उसके बाद में आया 3 बटे 320, उसके बाद में 320 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, कितना है 2 की घात 6 और 5 की घात 1। अब इसको क्या करना है, 5 की घात हमें तो 6 चाहिए, तो 5 की घात 1 तो है, और किससे गुणा करना है अभी तो इससे, इसके बाद में लिखोगे क्या, 3 बटे में क्या लिख दें अपन, मैं सीधा लिख दूं क्या इसको, 2 की घात 6 और 5 की घात 1, देखो मैं 3 तो ये ले लिया ऊपर वाला, और 320 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 2 की घात 6 है तो 5 की घात भी 6 चाहिए, 5 की घात 1 है तो बची कितनी, 5 की घात 5 बची, और ऊपर नीचे 5 की घात 5 से गुणा कर दो, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 3 गुणा में 5 की घात 5 मतलब 5 को 5 बार गुणा करेंगे और उसको 3 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा, आप गुणा कर लेना 9375, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब कितना हो गया, 2 की घात कितनी 6 और 5 की घात भी कितनी हो गई, 6 हो गई, तो अब क्या लिखोगे सीधा आप, 9375 बटे में कितना 5, 10 की घात कितनी, 2 पंजू 10, 10 की घात कितनी 6, 10 की घात 6, या सीधा मैं लिख दूं, एक बार और लिख लो, तो एक लाइन और लिखो, कैसे लिखोगे, 9375 बटे में 10 की घात 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दिया। अब इसको आगे हल करेंगे तो कितना आएगा,
4 अंक तो है, लेकिन हमें जीरो कितने पॉइंट कितने अंकों के पहले लगाना है, 6 अंकों के पहले। जीरो 6 अंक है तो मतलब 6 अंकों के पहले दशमलव लगाना है। तो 4 अंक तो हमारे हैं 9, 3, 7 और 5, 4 अंक हो गए। तो 2 अंक नहीं है तो क्या लगा देंगे, जीरो लगा लेंगे। 6 अंक हो गए। अब इससे पहले दशमलव लगाएंगे और दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं हो तो क्या लगाते हैं, जीरो। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये हमारा 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, बिल्कुल सरल है। इसको किससे गुणा करेंगे, 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, मतलब कितनी कमी पड़ रही है, 5 की घात 1 की कमी पड़ रही है। तो 5 की घात 1 बटा में 5 की घात 1 गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो कितना आएगा, 23 गुणा में 5 करेंगे, 5 या 15 हासिल, 1 2 5 10 और 1 कितने हो गए, 11 हो गए, 115 हो गए। बटे में क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 और 5 की घात कितनी, 3 हो गई ना। देखो 5 की घात 2 ये हो गई और 5 की घात 1 ये हो गई। अब इसको हल करो, कितना आएगा, 115 बटे में 2 5 10 और 10 की घात कितनी, 3, 10 की घात कितनी, 3। अब वापस से हल करो, 115 बटे में 10 की घात 3 मतलब कितनी, जीरो, 1 2 3 जीरो। अब नीचे 3 जीरो है, इसको हटाएंगे तो ऊपर कितने अंकों से पहले दशमलव आएगा, 3 अंकों से पहले दशमलव आएगा। तो क्या लिखेंगे, 115, लेकिन यहाँ पे दशमलव है और दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं होती तो जीरो जरूर लगाया करो। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद में देखो एक लास्ट बचा, 35 बटे में 50 था। ठीक है, और इसको हल किया तो कितना बचा था, कट रहा था तो 7 बटे 10 आ गया, 5 से कट रहा था ना। उसके बाद में देखो 10 के अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 गुणा में 5 आया। ये बिल्कुल सरल है, या फिर हम सीधा भी इसमें भाग दे सकते थे। ठीक है, घातें बराबर है दोनों, 2 की घात भी और 5 की घात भी बराबर है। तो 7 बटे 10 था ना, इसको हल करेंगे, एक जीरो हटेगी तो 1 अंक से पहले दशमलव, मतलब कितना आएगा, 0.7 आंसर। यही हमारा क्या है, आंसर है। ये बिल्कुल सरल था। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप देखो, दोबारा वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखा क्योंकि बड़ा है, तो मैं आपको एक बार बोल के सुना देता हूँ। देखो, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये दशमलव प्रसार दिए गए अपने को। उसके बाद में क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें सबसे पहले ये बताना है तीनों के बारे में, परिमेय संख्या है कि नहीं, तीनों संख्या। ठीक है, एक एक के बारे में बताना है। उसके बाद में बताना है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब ये कह रहा है, अगर ये परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या है तो अपने को बताना है p बटा q के रूप में है, और q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको देखो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपन देखो वापस से पढ़ेंगे, एक बार याद करो परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में देखो हमने क्या पढ़ा था बेसिक में। एक बार परिमेय संख्या, तो देखो परिमेय संख्या मैंने क्या बताई थी, 2 प्रकार की बताई थी ना। पहली तो कौन सी, शांत, कौन सी, शांत दशमलव प्रसार वाली। शांत दशमलव प्रसार वाली, इसका मतलब उसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि किसके रूप में लिख सकते थे, 2 की घात n गुणा में 5 की घात m के रूप में लिख सकते थे। ठीक है, ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये q है ना, मतलब किसका मान है, ये q का मान है। ठीक है, क्योंकि जो हर है ना उसके अभाज्य गुणनखंड। और उसके बाद में देखो, मैं इसको बराबर में क्यों लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरी थी हमारी अशांत, कौन सी, अशांत दशमलव प्रसार वाली, अशांत दशमलव प्रसार वाली। ठीक है, और इसके साथ में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये कितने प्रकार की होती थी, आपको देखो यहाँ पढ़ने को मिलेगा। ये 2 प्रकार की होती है। कैसे, कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। देखो एक तो होती है कौन सी, अशांत आवर्ती वाली, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, एक तो ये होती है। दूसरी हमारी होती है सीधी वही अशांत दशमलव प्रसार। कौन सी होती है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन एक चीज देखेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली में हमने क्या पढ़ा था, जो हर है ना q है उसके अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में नहीं थे, मतलब 2 की घात n के रूप में और 5 की घात m के रूप में नहीं होते थे। लेकिन अब ध्यान रखना, और इसके देखो, इसको छोड़ो एक बार, यहाँ पे देखो जो शांत ये होती थी ना, शांत दशमलव प्रसार वाली 2 की घात n गुणा में 5 की घात m के रूप में होती थी, हर के अभाज्य गुणनखंड होते थे। ये ध्यान रखना, ये कैसी संख्याएं होती थी, अपनी परिमेय संख्या ही तो होती थी ना, ये p बटा q के रूप में। ये तो क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद में देखो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली, ये भी क्या थी अपनी, केवल इसके रूप में ही तो नहीं था, लेकिन कैसी थी ये, परिमेय संख्या। ये भी कैसी थी, परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखना, अशांत दशमलव प्रसार वाली थी ना, ये क्या रहेगी हमेशा, अपरिमेय संख्या। कैसी रहेगी,
अपरिमेय संख्या। अगर आपको देखो अभी बता देंगे अशांत दशमलव प्रसार कौन सी होती है, इसी क्वेश्चन में है, बिल्कुल अभी समझेंगे अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, हमें यही बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब आगे भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, मतलब यहां तक भाग गया और भाग कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, बताओ शांत है या अशांत है। पहले तो हमें पता है कौन सी है ये, शांत दशमलव प्रसार वाली, क्योंकि इसमें आगे भाग ही नहीं जा रहा, भाग पूरा चला गया, शांत है। उसके बाद में ये बता सकते हो परिमेय है या अपरिमेय संख्या है, हम बता सकते हैं कैसी है ये, परिमेय संख्या, क्योंकि हमें पता है ये शांत है और इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये शांत है तो परिमेय संख्या हमें को निश्चित पता है। अगर ये परिमेय संख्या है तो बताओ, और शांत है तो बताओ इसका Q का मान, मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होंगे, हमें पता है 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में होंगे, ये हमें पक्का पता है। अब उसके बाद में देखो ये संख्या हो गई हमारी, क्योंकि इसमें पूरा भाग जा रहा है, ये शांत हो गई। शांत हमें पता है परिमेय संख्या का हिस्सा होता है, भाग होता है, और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में होता है। उसके बाद में देखो ये होता है दूसरा क्वेश्चन, देखो 0.120 1200 फिर 12000 फिर 12000 फिर ऐसे आगे जा रहा है, भाग जा रहा है, मतलब भाग रुक नहीं रहा। अब एक चीज बताना हमें, सबसे पहले इन अशांत दशमलव प्रसार हमें ये पक्का पता है ये अशांत है, क्योंकि इसमें भाग अभी जा रहा है। हमें एक चीज और पता करना है, क्या ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है, ये संख्या पता करना है। तो यहाँ पे देखो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का अर्थ होता है जैसे 1 2 0, इसके बाद में वापस 1 2 0 का ही भाग जाता, वो तो आवर्ती होती है, मतलब क्या होता है बार बार भाग जा रहा है, ठीक है। अब जैसे 1 2 0 फिर उसके बाद में 1 2 00, इसका मतलब ये आवर्ती हो रही है क्या, नहीं हो रही। आवर्ती होती तो 1 2 0 फिर 1 2 0 फिर 1 2 0 ऐसे आता, लेकिन आवर्ती नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो हमें पता है कौन सी है ये, अशांत दशमलव प्रसार। कैसी है ये, अशांत दशमलव प्रसार। कैसी है ये, अशांत दशमलव प्रसार। इतना हमें पक्का पता है, ठीक है। ये तो हमें पक्का पता है कि अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन कौन सी है ये, इसमें बार बार क्या हो रही है, आवर्ती नहीं हो रही, तो कैसी है ये, अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय संख्या। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो तीसरी आती है अपनी 4.43.123456789, पूरे के क्या लग रहा है, बार लग रहा है। इसका अर्थ समझ रहे हो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 4 3 पॉइंट, बार का अर्थ देखो समझाता हूं मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बार नहीं लगाओगे तो फिर वापस से क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर बार नहीं लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ऐसे लिख देंगे। और क्या कर रहा है, अभी तो भाग जा ही रहा है। इसका अर्थ यही होता है क्वेश्चन का अर्थ, मतलब ये बार लग रहा है, मतलब ये बार बार संख्या आ रही है और आगे चलती रहेंगी, ठीक है। तो हमें ये तो पक्का पता है कि कौन सी है ये, अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें बार बार भाग जा रहा है। तो है तो ये कौन सी, अशांत आवर्ती वाली, अशांत। अब ध्यान रखना अशांत आवर्ती है या अशांत दशमलव प्रसार है, कौन सी है, अशांत आवर्ती, क्योंकि आवर्ती बार बार हो रही ना, बार बार भाग जा रहा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। पूरा लिख लो, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये बता सकते हो कि परिमेय है या अपरिमेय संख्या है, हमें पक्का पता है कौन सी है ये, परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय संख्या, क्योंकि हमने पढ़ लिया है अभी, ठीक है। ये परिमेय संख्या है। अब इसका बता सकते हो कि हर के बारे में बता सकते हो, अभी इसने क्वेश्चन में भी पूछा ना, तो अब क्यू के बारे में क्या कह सकते हो, हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो। हमें ये पक्का पता है कि अगर ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली है तो उसके क्या होंगे, हर में क्या होंगे, 2 की घात n नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, 5 की घात m, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर 2 की घात n और 5 की घात m आई तो उसके अलावा कोई संख्या आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये कैसी है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो देखो अपन ने तीनों क्वेश्चन कर लिए। आपको समझ में नहीं आया तो सबसे पहले आपको यही काम करना, आप नीचे कमेंट करो, ठीक है। अगर आप नहीं बताओगे तो हमें कैसा पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो भी हमसे जो कमी रह गई आप हमें बताओ, हम अपने आप में इंप्रूव करेंगे और आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपना बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट हो रहा है, साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो 10th क्लास में हैं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको भी लाभ होगा और हमें भी लाभ होगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो दूसरी प्रश्नावली कल से शुरू करने जा रहे हैं। तो अब रेगुलर क्लासें रहेंगी आपकी मैथ की, और जितना हो सके तो साइंस की भी 1-2 दिन में, या उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगने वाला है। उसके बाद में साइंस की क्लासें भी रेगुलर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।